नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पिरानकलेर सेवादार को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, लूट की बाइक और मोबाइल बरामद। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने पिरानकलेर सेवादार को गोली मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 19 अगस्त की देर रात का है, जब रात पिरानकलेर सेवादार अताउल दूध लेने जा रहा था तो तभी 3 बदमाशों ने उसे गोली मार दी और उसकी बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद कर ली है। पुरोला में इस बाइक के साथ एक युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पुरोला पुलिस ने 7.85 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अवैध स्मैक की कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। UKSSC पेपर लीक मामले में STF के रिमांड पर हाकम सिंह ने उगले कई राज, जल्द होगी बड़ी गिरफ्तारियां। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचर नायक पेपर लीक मामला प्रदेश में लगातार सुर्खियों में है। UKSSC पेपर लीक मामले में हाकम सिंह से STF लगातार पूछताछ कर रही है। STF की पूछताछ में हाकम सिंह ने कई राज खोले हैं, जिसके आधार पर आने वाले कुछ घंटों में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पेपर लीक केस को इंसाफ के अंजाम तक पहुंचाएंगे। UKSSC पेपर लीक मामले की जांच को लेकर DG अशोक कुमार ने कहा कि जांच चल रही है और अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे भी महत्वपूर्ण लोग रडार पर हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही तय है। उन्होंने कहा पेपर लीक केस को जल्द सुलझा लिया जाएगा। DGP ने कहा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि इस प्रकरण से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। ऐसे में STF किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। बारिश ने खोली सड़कों की पोल, थराली देवाल रोड की हालत खस्ता। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते जहां थराली क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है, वहीं थराली देवाल सड़क की भी पोल भारी बारिश में खुलती नजर आई है। राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, UKSSC भर्ती प्रक्रिया में धांधली को लेकर सौंपा ज्ञापन। UKSSC पेपर लीक मामला सहित अन्य भर्तियों में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। साथ ही मामले में CBI जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं उत्तरकाशी में भी कांग्रेस नेताओं ने VPDO परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार का पुतला फूका। वहीं VPDO पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के बैनर तले पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला फूका। कांग्रेसियों ने गड़बड़ी वाली सभी भर्तियों की राज्यपाल से CBI जांच करवाने की मांग रखी। साथ ही अग्निवीर भर्ती में अनियमितता को लेकर भी राष्ट्रपति के नाम से DM को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा, चाहे VPDO भर्ती हो या अन्य भर्तियां, इन सब में मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को भर्ती दिलवाई गई। यह बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, इसलिए इन तमाम भर्तियों की CBI जांच होना बहुत जरूरी है। STF अपना काम कर रही है। यदि इन घोटालों की जड़ तक जाना है और बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना है तो इसकी CBI जांच हो। इष्ट भैरव और सती भगवती की डोली पहुंची केदारनाथ, हुआ भव्य स्वागत। केदारनाथ में देव डोलियां लगातार पहुंची हैं। आज उत्तरकाशी से इष्ट भैरव की सती भगवती की डोली केदारनाथ पहुंची। इस दौरान केदारनाथ में डोली का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भक्त पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते नजर आए। DGP से मिले BJP नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग। BJP नेताओं ने DGP से मुलाकात की। इन नेताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने वाले न्यूज चैनल, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हेल्थ डिपार्टमेंट को पता नहीं CM कौन, कराई सरकार की फजीहत, नोटिस जारी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को उनकी एक गलती के लिए कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, इसकी जानकारी तक नहीं है। नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत के संदेश की बुकलेट बांटी गई, जिसमें बकायदा त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में लिंगानुपात पर चिंता भी जता रहे हैं। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे आई बैंक, धन सिंह रावत ने भरा नेत्रदान संकल्प पत्र। देहरादून में 37वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 37वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने नेत्रदान के लिए पंजीकरण कर शपथ पत्र भी भरा। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को भी नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक, CM ने बैंकों को लक्ष्य बढ़ाने का दिया निर्देश। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई। बैंकर्स समिति की बैठक में CM धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान CM धामी ने बैंक अधिकारी को लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। सालम क्रांति दिवस पर एक मंच पर दिखे कांग्रेस और BJP के दिग्गज नेता, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा की जयंती में सालम क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह एवं टीका सिंह को CM पुष्कर सिंह धामी समेत कांग्रेस और BJP के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दोनों पार्टी के नेता एक मंच पर नजर आए। अग्निवीर की परीक्षा देने आए युवक पर लगा चोरी का आरोप, पुलिस हिरासत से गंगा में लगाई छलांग। ऋषिकेश में उत्तरकाशी के एक युवक ने गंगा में छलांग लगा ली। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर परीक्षा देने के लिए घर से निकला था, मगर बीते कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में इसे पुलिस ने पकड़ा, जिसके बाद इस युवक को लक्ष्मण झूला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। इसी दौरान युवक ने चकमा देकर गंगा में छलांग लगा ली।
उत्तराखंड की पहली जलीय पौधों की वाटिका तैयार, वन अनुसंधान केंद्र संरक्षित करेगा दुर्लभ प्लांट। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र पहली बार उत्तराखंड का पहला जलीय पौधों का वाटिका तैयार करने जा रहा है। इसमें करीब 24 प्रजातियों के जलीय पुष्प पौधों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। एमडीडीए पर लगा मसूरी को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने का आरोप, आरटीआई से हुआ खुलासा। आरटीआई कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल ने सूचना का अधिकार के तहत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर मसूरी को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने का आरोप लगाया। साथ ही एमडीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर धरना देने की बात कही। वहीं मसूरी हैकमंस होटल निर्माण मामले में एमडीडीए को सवालों के घेरे में रखा। दिल्ली में अक्टूबर के बाद उत्तराखंड रोडवेज की इन बसों की नो एंट्री, निगम को 200 नई बसों की दरकार। उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली सरकार ने अक्टूबर तक का समय दिया है, लेकिन निगम की जेब इस समय सीमा तक 200 बसों की जरूरत को पूरा करने की इजाजत नहीं दे रही है। मामला BS 6 बसों की अनुमति से जुड़ा है, जिसे दिल्ली सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में एंट्री के लिए जरूरी किया है, लेकिन उत्तराखंड के पास बसों के बेड़े में BS 6 तकनीक की अपडेटेड बसें है ही नहीं। ऐसे में परिवहन निगम के पास अक्टूबर तक ऐसी बसों का बड़ा बेड़ा तैयार करने की चुनौती है। बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम घोषित करने की तैयारी, कुर्की का आदेश जारी। अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर विवादों में रहने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया पुलिस की रडार पर है। अब उत्तराखंड पुलिस ने बॉबी कटारिया के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस्तीफे के बाद पूर्व पार्षद अजीत सिंह ने शुरू किया धरना, आमरण अनशन की दी चेतावनी। ऋषिकेश में कूड़े का निस्तारण नहीं होने पर पार्षद अजीत सिंह गोल्डी ने इस्तीफा देते हुए धरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा एसडीएम के माध्यम से डीएम और मुख्यमंत्री को भेज दिया। वहीं देहरादून के सेला को स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में कूड़ा डंप करने का विरोध किया जा रहा है। पुराने विवाद को लेकर भिड़े 5 भाई, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, कई लोग घायल। पुलभट्टा क्षेत्र के सिरोली कला में 5 भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 5 भाइयों समेत परिवार के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। हरिद्वार में लगी पहली प्लास्टिक बोतल क्रश मशीन, प्लास्टिक कचरे से मिलेगी मुक्ति। हरिद्वार में प्लास्टिक बोतल क्रश मशीन लगाई गई है। माना जा रहा है कि इससे कुछ हद तक प्लास्टिक कचरे से मुक्ति मिल पाएगी। उद्घाटन मौके पर हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार ऐसी मशीनें जगह जगह स्थापित की जाएगी। मां काट रही थानों के चक्कर, बेटे के अपहरण मामले में पुलिस दर्ज नहीं कर रही मुकदमा। युवक के अपहरण मामले में हरिद्वार पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पीड़ित परिवार इंसाफ और सच का पता लगाने के लिए थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिवार के तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दलीप ट्रॉफी में उत्तराखंड से पहली बार चयन, बागेश्वर के दीपक धपोला गेंदबाजी से उड़ाएंगे गिल्ली। बागेश्वर के दीपक धपोला का दलीप ट्रॉफी में चयन हुआ है। पहली बार उत्तराखंड का क्रिकेटर दलीप ट्रॉफी खेलेगा। इससे पहले दलीप 2018-19 सीजन में रणजी ट्रॉफी में अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा बिखेर चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के 2 और खिलाड़ियों को स्टैंड बाय में रखा जाएगा। अब निकलेगी युवक की दबंगई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। साल भर से युवती का कर रहा था यौन शोषण। हरिद्वार जिले के लक्ष्मण में युवती की लिखित तहरीर पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी इस वक्त जेल में है। आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया था। UKSSC पेपर लीक, नंबर सबका आएगा, धामी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं। UKSSC पेपर लीक मामले में अब एक बात बिल्कुल साफ हो चली है, वो ये है कि सबका नंबर आएगा। सीएम धामी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर UKSSC पेपर लीक मसले पर चल रही जांच के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम धामी को इस बात के संकेत भी मिल गए हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाने वाली है। UKSSC पेपर लीक मामले में जल्दी कुछ और बड़े नामों का न सिर्फ खुलासा हो सकता है, बल्कि सीएम धामी को कड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी बता रही है कि सीएम धामी ने सालों से चल रहे इस पूरे फर्जीवाड़े की नब्ज पकड़ने और मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। यही वजह है कि पुरानी परीक्षाओं की जांच भी करवाई जा रही है। सीएम धामी के मंसूबों को देख ये आसानी से पता चल रहा है कि वो न सिर्फ UKSSC में चले इस फर्जीवाड़े की तह तक जाने की कोशिश में है, बल्कि सख्त एक्शन के जरिए ऐसी नजीर पेश करना चाहता है कि फिर कोई युवाओं के भविष्य की कीमत लगाने की कोशिश करने की भी न सोचे। यही सोचकर सीएम धामी ने न सिर्फ जांच में तेजी लाने व गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, बल्कि दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं। यही नहीं, गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की तैयारी है। नैनीसार में जिंदल ग्रुप के स्कूल निर्माण का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के नैनीसार में आवासीय विद्यालय के लिए जिंदल ग्रुप की हिमांशु एजुकेशनल सोसाइटी को निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोटद्वार में लंपी वायरस से 40 से ज्यादा गाय बीमार, मवेशी और चारे की खरीद फरोख्त पर लगी रोक। पौड़ी जिले के लंपी वायरस ने पशुपालकों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी है। जिले में लगातार लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। कोटद्वार में लंपी वायरस से 40 से ज्यादा गाय बीमार है। वहीं पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए मवेशी और चारे की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।
लैंडस्लाइड के कारण गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, लगातार गिर रहे पत्थर और मलबा। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद है। हेल गुगाड़ के पास भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है, जिसके कारण गंगोत्री हाईवे बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर भी सरू खेत के पास बाधित है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।